अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जो वचनों से व्यक्त न हो, प्रेम स्वरूपम परिभाषाओं से परे है। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है और परिभाषाओं से परे है। भक्ति की साधना करने वाला साधक प्रायः अपने से ही ये प्रश्न करने लगता है कि वह साधना में कोई उन्नति कर भी रहा है अथवा नहीं। कौन इसका उत्तर देगा? मेरे हृदय में कितनी भक्ति का उदय हुआ, ये कौन बताएगा? ऐसे प्रश्न उसके मन में उठने लगते हैं। इसका उत्तर कौन दे सकता है? क्योंकि प्रेम का स्वरूप तो अनिर्वचनीय है, वह वचनों से बंध ही नहीं सकता। सच में न उसकी परिभाषा हो सकती है, न उसकी व्याख्या हो सकती है। उसका राज्य भाषा की सीमा से बंधा नहीं है। परम भक्तों ने जिस भक्ति का अनुभव किया है वह अनिर्वचनीय है। इसका आभास हमको कैसे मिले? क्या कारण है कि वो वचनों में आबद्ध नहीं हो सकती? फिर हमको इस अनिर्वचनीय भक्ति की प्राप्ति हो गई, इसका ज्ञान हमको कैसे हो? किस आधार पर हम ये समझे कि नारद जी द्वारा वर्णित भक्ति की चरण सीमा की प्राप्ति हमको हो गई है? साधक में इस भाव का उठना स्वाभाविक है। नारद जी का अगला सूत्र साधकों का इस संदेह का निवारण करता है। मूका स्वादनवत, गूंगे प्राणी के स्वाद अनुभव के समान है। भक्ति का स्वरूप अनिर्वचनीय क्यों है? यह उसी प्रकार है जैसे किसी गूंगे को मिष्टान्न खिला दिया जाए। उसने मिठाई तो खा ली है, उसका स्वाद भी जानता है, परंतु वह उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसके पास उस मिठाई का ज्ञान प्राप्त करने का साधन तो है, पर उसको व्यक्त करने का साधन नहीं है। किसी गूंगे को गुड़ का एक टुकड़ा दे दो तो उसकी आंखों में चमक से उसके स्वाद लेने के ढंग से ये प्रतीत होगा कि वह उसका आनंद ले रहा है, परंतु पूछने पर वह आहा आदि कुछ शब्दों के उच्चारण के अलावा और कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकता। उससे पूछो स्वाद कैसा है, पर वो बोल ही नहीं सकता। जिह्वा स्वाद लेने को तो है, परंतु व्यक्त करने के लिए नहीं है। भक्त ने अपने हृदय में प्रेमास्पद भगवान के प्रति परम प्रीति का अनुभव तो कर लिया है, परंतु इस इंद्रिय अगम्य अनुभव को ऐसे प्राणियों के सम्मुख व्यक्त करने के लिए उसके पास साधन नहीं है जो इस अनुभव का सुख नहीं जानते। वास्तव में भक्त बड़ी उलझन में पड़ जाता है कि जब उसको भक्ति में दिव्य चेतना के चरम स्वरूप का तो अनुभव हो जाता है, परंतु उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं होता कि वह उस सुख को व्यक्त कर सके। उसको ज्ञान कराने के लिए उसके पास वाणी नहीं होती, उसके नृत्य में मस्त होकर नाचने को उसके पास पग नहीं होते, उस अद्भुत आनंद को व्यक्त करने के लिए उसके पास भाषा नहीं होती। अवश्य ही मन और बुद्धि व इंद्रिया भावों को व्यक्त करने के लिए प्राणी मात्र को प्राप्त है, परंतु वे इसी जगत के प्राप्त अनुभव का ही वर्णन कर सकती है। वे तो परम चैतन्य दिव्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त करने में जितनी अयोग्य है, उतनी ही अयोग्य उसकी प्राप्ति के आनंद के अनुभव को व्यक्त करने में भी है। प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी विरले पात्र में ही ऐसा प्रेम प्रकट होता है। नारद जी का कथन है, अवश्य ही भक्ति का अनुभव अनिर्वचनीय है, परंतु ऐसा नहीं है कि वह अप्राप्य वस्तु हो। सच्ची वो परम भक्ति की चरम अनुभूति की प्राप्ति की जा सकती है, पर वो व्यक्त नहीं है। साधारणतः जगत के जो कुछ भी अनुभव हमको प्राप्त होते हैं उनको हम शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। नारद जी कहते हैं कि यह अनुभव तो हो जाता है पर उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका वर्णन करना गूंगे को गुड़ की मिठास व्यक्त करने के समान है। उसको मिठास का अनुभव है पर उसको व्यक्त करने का साधन उसके पास नहीं है। ऐसा सच्चा प्रेम और ऐसी परम भक्ति किसी विरले प्राणी के हृदय में ही उदित होती है। इसी भाव से प्रेरित होकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कई जन्मों के पश्चात कोई ज्ञानी ही मुझको यह सब वासुदेव है ऐसा समझकर मेरे समीप आता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। प्रयत्न तो हम सभी कर सकते हैं, परंतु यह अनुभव किसी विरले हृदय में ही प्राप्त होता है। जब तक यह आभास है कि यह हमको मिल गया है तब तक यह प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु जब एक बार इसकी प्राप्ति हो जाती है तब यह सदैव ही बना रहता है। जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती, साधक उस समय तक अपने देहाभिमान जनित समस्त वासनाओं का पूर्ण आत्मसमर्पण श्री चरणों में किया करता है, परंतु एक बार जब यह आत्मसमर्पण पूर्ण हो जाता है तब दोनों साधक और साध्य में कोई भेद ही नहीं रह जाता। वह उसकी प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रेम रूप होकर पिघल जाता है। उसको पाना कठिन जानकर हमको उसकी प्राप्ति के प्रति प्रयास करना छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या पता यही हमारा अंतिम जन्म हो,
इसी जन्म में अन्य जन्मों की परिपूर्णता हो। क्या पता उसकी प्राप्ति संध्या आते ही हो जाए, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि उसकी उपलब्धि किस समय हो जाएगी, कब वो दिव्य अनुभव हमको प्राप्त होगा। इस कारण हमको प्रयत्नशील तो रहना ही होगा। फिर हमारे पूर्ण प्रयास करते रहने से हमारी श्रद्धा भी निरंतर बढ़ती रहेगी। ऋषियों का वचन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरं अनुभवरूपम। यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ने वाला है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और अनुभव रूप है। केवल कुछ बिरले हृदयों में ही परम भक्ति देखी जाती है। यह सूक्ष्म है। नारद जी कुछ विशेषणों की एक श्रृंखला द्वारा परम भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डाल रहे हैं तथा उसकी विशालता और सुंदरता व्यक्त कर रहे हैं। गुण रहितम, गुणों से रहित, उसको मेरे भगवान का प्रेम है ऐसा भी नहीं कह सकते। वह किसी एक विशेष प्रेम पात्र के प्रति संकुचित क्षेत्र का प्रेम नहीं है। यह प्रेम सर्वव्यापक स्वरूप का है। यह वह प्रेम है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देता है। यह प्रेम समझ के परे है। यह परम प्रेम है और इसमें परम तादात्म्य है। कामना रहित, यह कामनाओं से रहित है। भगवान के प्रति इस प्रकार का प्रेम किसी कामना से प्रेरित नहीं होता। किसी वस्तु की कामना, किसी लाभ की कामना प्रेमी से नहीं की जाती। जिस प्रेम की चर्चा नारद जी कर रहे हैं वो इतना सच्चा, वह इतना उत्कृष्ट है कि साधारण प्राणियों की पहुँच से परे है। संसार के हमारे सारे कर्तव्य कामना प्रेरित कार्य होता है। कामनामय प्रेम कामांध प्रेम कहलाता है। प्रेम आत्मभाव पर विजय प्राप्त करना है। कामांध भाव हृदय की शांति भंग कर देता है। प्रेम शांतिदायक होता है। कामांध प्रेम आनंद की खोज करता है। प्रेम आनंद में निवास करता है। प्रेम मन में स्थिरता लाता है। काम भाव निरंतर इस भाव का खंडन करता है। कामनामय प्रेम और निष्काम प्रेम के इस अंतर को समझ लेना चाहिए। यह प्रेम कामना रहित है। कामना भाव की चेतना भी उसमें नहीं है। प्रतिक्षण प्रभाव, सीमा तथा गहनता में उसकी वृद्धि होती रहती है। अविच्छिन्न यह प्रेम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्था में अविच्छिन्न होता है। उससे तादात्म्य हो जाने पर उसके प्रति जो प्रेम प्रवाह होता है वह सदैव सब परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में, सब स्थानों में एक रस रहता है। वह गुण रहित तथा सूक्ष्म स्वरूप अपनी व्यापकता से जाना जा सकता है। इस प्रकार मेरा नारायण ही सब में है, वही सब में व्यक्त है, यही उसका व्यापक स्वरूप है। मम प्रेम की धारणा में वो बंध नहीं सकता। मैं केवल ब्राह्मणों से ही प्रेम करता हूँ, मैं केवल अपनी जाति, अपने वंश से ही प्रेम करता हूँ, ये उच्च प्रेम नहीं है। मैं किससे घृणा करूँ, सब तो मेरे प्रेमी नारायण ही है। जिस प्रकार माता पिता का प्रेम उसकी सब संतानों में व्याप्त होता है, उसी प्रकार अणु अणु में भक्त उन्हीं को व्याप्त देखता है। श्री विश्वनाथ का भक्त सर्वत्र उन्हीं को ही देखता है। अनुभव रूपम, अगर भक्ति सूक्ष्म है तथा अग्राह्य है तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि अनुभव नहीं किया जा सकता। वह तो हमारे अनुभव की वस्तु है, हमारे निजी अनुभव की। अन्य सभी अनुभव के लिए तो किसी न किसी साधन, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने नेत्रों से देखते हैं, देखने का साधन है नेत्र। नेत्र मेरे धुंधला देखते हैं तो मैं आपको धुंधला देखूंगा। यदि मेरे हृदय में प्रेम है तो आप मुझको प्रिय लगेंगे। यदि मेरे मन में घृणा है तो आप मुझको अप्रिय लगेंगे। मैं जो कुछ भी देखता हूँ अपने साधन से देखता हूँ। कैसे देखता हूँ, वो मेरे साधन की क्या अवस्था है इस पर निर्भर है। ये सभी अनुभव किसी माध्यम से प्राप्त है, परंतु प्रेम अपना निजी अनुभव है। संस्कृत में इसको अनुराग कहते हैं। अनु का अर्थ है निरंतर, राग का अर्थ है प्रेम। इस प्रकार अनु का अर्थ निरंतर और भवम का अर्थ होना। जो निरंतर हो इसका नाम अनुभव है। निरंतर अखंड रूप से एक ही भाव का रहना अनुभव है। प्रयत्न करो, केवल स्थित रहो, एक रस रहो, बस केवल स्थित रहो। जब तुम्हारा यह स्थित स्वरूप तुम्हारे व्यवहार का स्वरूप हो जाएगा तब वह तुम्हारे बन जाने का स्वरूप होगा। इस कारण अपने स्वरूप में स्थित रहो, यही भक्ति की चरम अवस्था है। क्योंकि प्रेम में पूर्ण आत्मसमर्पण है, वही उसके साथ आपका पूर्ण आत्मसमर्पण है। तब आप उसके साथ एक रस है। इसका अनुभव होना एक रस होना है। नारद जी की भक्ति की परिभाषा अब समाप्त है। इस प्रकार
की भक्ति अनिर्वचनीय है। मुख आस्वादनवत, जैसा कि गूंगे का गुड़ है, वैसी यह परम भक्ति है। केवल कुछ पात्रों में ही उसकी उपलब्धि होती है, फिर गुण रहित, प्रतिक्षण वर्धमान, साथ ही अविच्छिन्न, सूक्ष्मतर तथा अनुभव रूप है। तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिंतयति। एक बार परम भक्ति की प्राप्ति कर लेने के पश्चात भक्त उसी का अवलोकन करता है, उसी को सुनता है, उसी को बोलता है, उसी का चिंतन करता है। ये नारद जी का सूत्र छांदोग्य उपनिषद के एक प्रसिद्ध भाव का स्मरण दिलाता है, उससे बहुत कुछ समानता है। सर्वोत्तम आध्यात्मिक स्तर के अनुभव भी जैसे यहाँ वर्णित है वैसे ही हो जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद का कथन है, जहाँ उसके अलावा कुछ और न देखे, कुछ और न सुनाई पड़े, कोई अन्य अनुभव न, वह भूमा है। सर्वव्यापी असीम अनंत अचल ब्रह्म की अवस्था है। जहाँ अन्य वस्तुएं दिखे, जहाँ आप अन्य वस्तुओं का अनुभव करें, वह सीमित तदल्पम रूप है। जहाँ भूमा है वह अमृत है, जो अल्प है वह नश्वर है। फिर ब्रह्म क्या है? वह अवस्था जहाँ हम कुछ और नहीं देखते, कोई और अन्य अनुभव नहीं करते, किसी अन्य का चिंतन नहीं करते, किसी अन्य को नहीं सुनते, केवल जो सुनता है उसी को सुनते हैं। समस्त पदार्थ, समस्त भाव, समस्त विचार उसी में रत रहते हैं। उसी ब्रह्म में, परम ब्रह्म का अनुभव करते हैं। उसी अवस्था को भूमा कहते हैं। वही हम अपने स्वरूप के साथ है। जब तक हम अपनी चेतन अवस्था में है, अपने विचार, भाव तथा इंद्रियों से अनुभव करते हैं, तब तक हमारी अवस्था सीमित है, हम नश्वरता को प्राप्त होते हैं। जब हम भाव तथा इंद्रिय जगत के प्राप्त साधनों से परे चले जाते हैं, जहाँ आत्मा अनुभव के सिवा और कुछ नहीं रह जाता, आत्मदर्शन के अतिरिक्त कुछ दर्शनीय नहीं रह जाता, जहाँ आत्मस्वरूप का श्रवण, चिंतन, मनन है, वही भूमा है। उसमें नश्वरता व्याप्त नहीं होती। इसी कारण वह अपरिवर्तनशील रहता है और मृत्यु से परे हो जाता है। वही अनश्वर, असीम, अमर है, वही तत् अमृतम है। नारद जी का कथन है कि परम भक्ति की प्राप्ति में प्राणी उसमें इतना ओतप्रोत रहता है कि वह किसी और का श्रवण नहीं करता, किसी और का कथन नहीं करता, उसको वह सदा देखता है। उसका मन किसी अन्य वस्तु का चिंतन ही नहीं कर सकता। ऐसा भक्त जो इस दृढ़ श्रद्धा से परम भक्ति में बैठ गया है, उसकी बुद्धि नारायण के चिंतन के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं सोचती। उसी को तदेव चिंतयति कहते हैं। नारद जी हमको धीरे धीरे परम भक्ति की पराकाष्ठा तक ले आए हैं, जिससे कि उसके अनुपम सौंदर्य का अनुभव करके हम नवरूप से संचारित होकर उसकी गहराइयों तक पहुंच सकें। साधारणतः हम यह समझते हैं कि भगवान की माया ही हमको भगवान से दूर रखती है। माया भगवान का आवरण है जो भगवान का पूर्ण दर्शन हमको नहीं करने देती, परंतु ऐसा नहीं है। वस्तुतः हमारी दृष्टि वासनाओं से दूषित है। हमारे मन के दोष और गंदगी ही भगवान को हमसे ओझल रखती है। जब वासनाओं से मुक्त हो जाता है मन, तब वो चैतन्य और मननशील हो जाता है। केवल शांत मन ही अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन कर सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जब शुद्ध और शांत मन उस महान सत्य का अनुभव करता है, तब भक्ति की वह परम अवस्था के रूप को हम गुण रहित कह सकते हैं। वह अवस्था जिसमें कोई गुण नहीं हो, उस परम अवस्था के विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह किसी भी गुण से विभूषित नहीं है। गुण का प्रभाव सीमित करना है और वह किसी प्रकार से भी सीमित नहीं है। उसमें इच्छाओं का लेश मात्र भी नहीं है जो उसको दूषित कर सके। वो प्रतिक्षण वर्धमान है, उसकी धारा नित्य है, अविच्छिन्न है। उसका प्रभाव मदमत्त कर देने वाला है। निरंतर आनंद के कारण उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। सर्व कर्म, सर्व विचार उसी में लीन हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ परमेश्वर के प्रति अनुराग होने से ही नहीं है। भक्ति को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा गया है। सूक्ष्म वस्तु व्यापक होती है, अतः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होने के कारण अपने अति व्यापक स्वरूप के कारण वह समस्त जगत में व्याप्त होती है। इसलिए सच्चा साधक अनुभव रूप से अपना प्रेम समस्त जगत में व्याप्त देखता है। वह निरंतर उसी भाव में स्थित रहता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। जब ऐसा भक्त इतनी परम भक्ति में लीन हो जाता है, जब वो जगत के समस्त पिता, पुत्र आदि के लौकिक संबंधों को सदैव के लिए भूल जाता है, उसके पास जो अवशेष रहता है वह केवल परम भक्ति की आत्मस्थिति ही होती है। इस अवस्था को तत्क्षण प्राप्त अनुभव कहते हैं। वहाँ विषय वस्तु संबंध नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद के उस भाग का स्मरण हो जाता है
जहाँ हमें असीम की परिभाषा प्राप्त है। अनुभव के लिए वहाँ निज स्वरूप को छोड़कर और कुछ प्राप्त नहीं है। नेत्रों से कुछ नहीं दिखता क्योंकि नेत्रों से शरीर संबंधित नहीं रहा। शरीर का शक्तियों से संबंध हट गया है। कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, अतः स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का ज्ञान ही नहीं है। चिंतन मनन तथा अनुभव करने के साधनों के परे चले जाने के कारण नश्वर जगत पदार्थ तथा संसार के परिचित अनुभव के क्षेत्र अपने आप ही संकुचित होकर हट जाते हैं। परंतु आज हमारी अवस्था क्या है? जहाँ पदार्थों का ज्ञान होता है, जहाँ भाव विचारों का अनुभव किया जाता है, उस अवस्था को अल्पम कहते हैं। सीमित जगत का निजी अनुभव अल्पम कहलाता है। जिस प्रकार हम अल्पम का अनुभव करते हैं, उतने ही तादात्म्य के साथ हमको असीम अवस्था का अनुभव करना चाहिए, जो भूमा अवस्था है। नारद जी भक्त को परम भक्ति का रसास्वादन करा रहे हैं। अंत में वे कहते हैं कि तत्प्राप्य, उसको प्राप्त करके भक्त उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है जहाँ उसका मन किसी अन्य वस्तु का चिंतन नहीं करता, कुछ और नहीं सुनता, न किसी और विषय की बात करता है। जिसने अपने आंतरिक स्वरूप को दिव्य कर लिया है, उसके लिए जगत के समस्त इंद्रिय पदार्थ अनुभव मरण मनन नारायण स्वरूप ही हो जाते हैं। संसार के भिन्न भिन्न नाना रूप पदार्थ ऐसे प्राणी के लिए दिव्य हो जाते हैं, वह उनमें दिव्यता का अनुभव करता है। इसी को सविकल्प समाधि कहते हैं। इसमें स्थित बुद्धि को सर्वत्र एक ही वस्तु दिखती है। इस अवस्था में उसे वह प्रिय वस्तु सर्वत्र दिखती है जिसकी प्राप्ति के लिए वह अभी तक प्रयत्नशील था। वह अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति हो सकती है, वही स्वम अस्मि की वृत्ति हो सकती है, वही शिवोहम हो सकती है, वही कृष्ण नारायणमय जगत ईसामय जगत हो सकता है। अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार, साधक की भावना के अनुसार वह कुछ भी हो सकता है। यह अहम जो नाना रूप जगत पदार्थ में विभिन्नता देखता है, वह मिट जाता है और वह नारायण वृत्ति में समा जाता है। प्रारंभ में हम उससे भिन्न है, हम साधक है, नारायण हमारा साथ है, हमसे भिन्न है। सच्चे साधक के लिए एक मैं हूँ, एक नारायण है, एक प्रीति करने वाला है, दूसरा प्रिय है। ये द्वैत की अंतिम धारणा है। जब इस अहम भाव का भी अंत कर दिया जाता है, तब अद्वैत आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी अवशेष नहीं रहता। सर्व परमात्मा श्री नारायण स्वरूप अनंत एकमात्र प्रेम स्वरूप ही रह जाते हैं। गौणी त्रिदा गुण भेदात आर्तादि भेदात्वा। भक्ति की पराकाष्ठा की प्राप्ति की हमारी कितनी भी इच्छा क्यों न हो, प्रारंभ में साधक को गौणी भक्ति प्राप्ति का ही अभ्यास करना चाहिए। परम भक्ति की प्राप्ति एक साथ नहीं होती। उस प्राणी उसके लिए चेष्टा रूप में कुछ भी नहीं कर सकता। वह सो जाने के पूर्व की अवस्था के समान है। जब तक प्राणी सोने की चेष्टा करता रहता है, तब तक वह सो नहीं सकता। परंतु जब निद्रा अवस्था को प्राप्त होते ही नींद हमें अपने बाहुपाशों में जकड़ लेती है। परंतु नींद के द्वार तक पहुँचने के लिए हमको प्रयास करना ही होता है। इस प्रकार एक बार भक्ति के द्वार पर पहुंच जाने पर अहम भावना सदैव के लिए प्रेमास्पद स्वरूप में विलीन होकर समाप्त हो जाती है। हम गौणी भक्ति की चेष्टा कर सकते हैं। अंत में परम भक्ति स्वयं हमको अपने में समेटकर अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंचा देती है। उस पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए हमको अपने आप में योग्यता लाने के लिए पहले गौणी भक्ति का अभ्यास करना होगा। नारद जी का कथन यह है कि गौणी भक्ति की आवश्यकता भक्त में 3 गुणों का प्रभाव होने के कारण होती है। गौणी भक्ति मनुष्य की प्रकृति पर तीनों गुणों के प्रभाव के कारण 3 श्रेणियों में विभक्त हो जाती है। प्राणी में जैसी वासना होगी वैसे ही गुण उसमें विद्यमान होंगे। परंतु प्रारंभ में ही साधक इस अवस्था को कैसे प्राप्त हो सकता है? साधना के प्रारंभ में ही उसकी मानसिक अवस्था में इतनी स्थिरता कैसे आ सकती है? उसको इसका पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं कि दुख केवल मन में ही है, जन्म लेते हैं, प्रत्येक वस्तु के पीछे भगवान ही है, मैं तो केवल दुखों का अनुभव करने वाला हूँ, ये दुख कैसे, आदि आदि। इस प्रकार का ज्ञान तो ज्ञानियों को होना चाहिए, भक्तों को कहाँ? फिर भक्त इन दुखों से दूर कैसे रह सकता है? औरों की तुलना भक्त के लिए यह अधिक सुगम है। यह वही है जिसने अपना सर्वस्व निवेदित कर दिया है। अपने इष्ट देव के श्री चरणों में उसका सर्वस्व अर्पित है। उसका ये समर्पण होता है कि बस केवल अपना शरीर भी समर्पित नहीं करता, परंतु अपने समस्त विचार, समस्त कर्तव्य, अपने समस्त पूजा कर्म सभी कुछ उसके चरणों में अर्पित कर देता है।
उसका तो अपने इष्ट देव के प्रति प्राप्ति में जो प्रयास करना होता है उसी के सुख का अनुभव होता है। उसके पश्चात समस्त चिंताएं बाधाएं सब उन श्री चरणों को ही है। तब फिर वह किस कारण बैठकर रोदन करे। श्री नारायण का भक्त तो कहता है कि उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, मेरा सब कुछ तो उसके चरणों में है, फिर मैं कहाँ, फिर मैं चिंता किसकी करूँ। अब चिंता है तो उसकी हो गई, मैं तो केवल उन दुख और चिंताओं का साक्षी मात्र हूँ। जो कुछ भी हो ये चिंताएं मुझ में नहीं है, न मेरी है। भक्त सदैव इस अवस्था में रहता है। इस प्रकार लोक वेद और अपने पूर्ण व्यक्तित्व का समर्पण वह श्री चरणों में कर देता है। जब तक कि हमारे अंदर वासनाएं विद्यमान है तब तक हम को कार्य करते ही रहना होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, विचार और अनुभव सब कुछ करना होगा। परंतु एक समय आता है जब वे सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उस समय कोई वासना नहीं रह जाती। इस प्रकार परम भक्ति की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि समस्त वासनाएं समाप्त हो जाए। परमेश्वर के सर्वव्यापी रूप का अनुभव प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हमारा शरीर मन बुद्धि से संपर्क टूट जाए, और जब बुद्धि और शरीर का अनुभव समाप्त हो जाएगा तो फिर उसके साथ साथ जगत के नाना पदार्थ, भाव, विचार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। यह वह समय है जब हमारा देहगत अहंकार अपना पूर्ण वैभव प्राप्त कर लेता है। उसको ओम का अनुभव हो जाता है। शिव, कृष्ण, नारायण, परमात्मा जिस नाम से भी पुकारो उसको वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। परंतु जिनके अंदर वासनाएं होती है उसको तो उन वासनाओं के माध्यम से ही भगवान के समीप जाना होगा, क्योंकि वह प्राणी गुणों से आबद्ध है। इस कारण तीन भिन्न भिन्न रूपों से तीन गुणों के अनुसार ही जैसी भावना साधक के हृदय में होगी उसी के अनुरूप भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। गुण ही साधक को भगवत प्राप्ति का मार्ग निर्धारित करते हैं। गौणी भक्ति जिससे मुख्य भक्ति की प्राप्ति होती है, नारद जी के अनुसार दो वस्तुओं पर आधारित, प्राणी की वासनाओं की प्रकृति तथा वह उद्देश्य जिससे वह भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हुआ है। तामसिक साधक कभी अधिक ऊपर नहीं उठ सकता, परंतु निरंतर प्रयास करने पर भक्ति के द्वारा तामसिक प्रवृत्ति राजसिक प्रवृत्ति में बदल सकती है। राजसिक प्रकृति का प्राणी निरंतर आराधना से ऊंचा उठ सकता है और उसकी सच्ची भक्ति उसकी प्रकृति को सात्विक भी बना सकती है। सात्विक साधक को बहुत अधिक उपलब्धि हो सकती है, परंतु वहाँ भी एक बंधन है, वासना का बंधन वहाँ भी है। परंतु जब सात्विक वासनाएं परम प्रेम से न्यौछावर कर दी जाती है तो साधक और साध्य एक हो जाते हैं। मुक्त प्रेम में प्रभु से पूर्ण तादात्म्य स्थापित हो जाता है, क्योंकि प्रेमास्पद के प्रति प्रीति ही तादात्म्य से होती है। अतः सच्चे साधक को ये वासनाएं प्रेमास्पद को अर्पित करते समय एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। नारद जी बार बार इसका आग्रह करते हैं, पूर्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए सब वासनाओं का समाप्त होना आवश्यक है। साधक को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। आर्त वह है जिसको भौतिक पदार्थ में तुष्टि का अभाव प्रतीत होता है। जिज्ञासु वह है जो एक सर्वव्यापक सत्ता में विश्वास रखता है परंतु बौद्धिक रूप से उसको समझ नहीं पाता। अर्थार्थी अपनी उस समय की अवस्था से असंतुष्ट और सांसारिक सुख के पदार्थों में ही अपनी तुष्टि समझता है। जब साधक के हृदय में अपूर्णता का आभास होता है तब उससे इच्छाओं का उदय होता है और ये इच्छाएं अपने को इधर उधर उपजे कुकर मुत्तों के समान कर्म की प्रेरणा दिया करती हैं। प्रत्येक कर्म की जननी अपूर्णता की भावना है। दिव्य रूप में न्यूनता का आभास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो परिपूर्ण है, इच्छा रहित है। जीवन में अशांति के रूप में अपूर्णता का आभास होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर यह अशांति का आभास न हो तो हम अपने हाथ पैर भी न हिलाएं। ये जो देहाभिमान के साथ हमारा जन्म हुआ है वो भी फिर क्यों होगा। जब तक साधक गौणी भक्ति की उपासना कर रहा है जब तक उसके हृदय में इस प्रकार की अशांति उठती ही रहेगी। जब चरमोत्कर्ष की शांति मिल जाती है तब ये अशांति अपने आप ही मिट जाती है। ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनको उनका जब परमेश्वर से तादात्म्य हो जाता है तब वो उनके अतिरिक्त न कुछ देखता है न कुछ सुनता है। इसी प्रकार प्रेम जिसमें कोई अन्य भाव ही न ही है, प्रेमी वो प्रेमास्पद का पूर्ण तादात्म्य भाव है। उत्तरस्मात् पूर्वा श्रेयाय भवति। उत्तरस्मात् पिछले वाले से प्रत्येक पूर्व श्रेयस्कर है। आचार्य का कथन है, 3 प्रकार की भक्तियों में प्रत्येक आगे आने वाली भक्ति से पूर्व प्रत्येक भक्ति श्रेयस्कर है। आर्त
अपने शरीर मोक्ष के लिए आतुर है। वह प्रत्येक वस्तु की ओर से निरुत्साहित होता है। सब अन्य कर्मों की ओर से उसको अरुचि होती है। संसार में उसको किसी अन्य वस्तु में शांति नहीं मिलती। वह तो साधना की चरम सीमा ही प्राप्त करना चाहता है। उसका मन शारीरिक मानसिक क्षुधा से हट चुका है। केवल आदर्श व दर्शन की बातों से उसकी तुष्टि नहीं होती, क्योंकि वह सांसारिक भोगों की ओर से पूर्ण वैराग्य प्रधानता के कारण वह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। सूत्र का कथन है कि पूर्व वर्णित तीनों प्रकार की भक्ति में ध्येय प्राप्ति के दृष्टिकोण में प्रत्येक पीछे आने वाली भक्ति अगली से श्रेयस्कर है। दूसरी श्रेणी में आता है जिज्ञासु, जो स्वभाव से ही राजसिक है। वह खोज करने के क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करता है। भौतिक रूप से वह चैतन्य है, परंतु उसके हृदय में भगवान को पाने की व्याकुलता नहीं है। वह केवल ब्रह्म के अस्तित्व को समझना चाहता है। उसकी बौद्धिक अशांति उसको उत्सुक तथा प्रयासशील बना देती है। उसका पढ़ना पूछना समझना सब इस कारण होता है कि ब्रह्म के बारे में उसने कुछ इधर उधर सुना वो पढ़ रखा है, उसी का यथार्थ ज्ञान मात्र उसको हो जाए। सबसे निम्न श्रेणी में आता है अर्थार्थी। अपने तामसिक गुणों से प्रेरित होने के कारण वो परमेश्वर से भोग पदार्थों की प्राप्ति की प्रार्थना किया करता है। उसकी भक्ति, हे ईश्वर मुझको भोजन दो, वस्त्र दो, घर दो, संतान दो, यश दो, आदि आदि। नारद जी का कथन है, यह भी भक्ति है, क्योंकि वे भी भगवान की खोज के मार्ग में ही लगे हुए हैं। केवल उनमें इतनी मानसिक शक्ति नहीं है कि वे भगवान के स्वरूप को सीधा खोज सकें। भक्ति की जो 3 श्रेणियाँ आगे बताई गई है, यहाँ हम पुनः उन पर विचार करते हैं। अर्थार्थियों पर पाराशर का मत है, पूजा के प्रति अनुराग ही भक्ति है। पूजादिषु अनुराग इति पाराशर्य। अर्थार्थी भगवान का पूजन बड़ी विधि विधान से करता है। वो भगवान की कृपा का आह्वान इस उद्देश्य से करता है कि संसारिक भोग पदार्थों की भरपूर उपलब्धि हो। गर्ग का कथन है कि भागवत कथा श्रवण, भगवत कथा का पठन पाठन ही भक्ति है। भगवत कथा का श्रवण व पठन भगवान के स्वरूप को समझने में सहायक होता है। बुद्धि प्रधान प्राणी हर ओर से असंतुष्ट है। सर्वज्ञ सर्वव्यापी आदि शास्त्र वर्णित भगवत स्वरूप की परिभाषाओं से वह संतुष्ट नहीं है। वह उसको जानकर अनुभव करना चाहता है। उसकी ऐसी प्रेरणा इस कारण होती है क्योंकि वह जगत की शारीरिक मानसिक बौद्धिक आसक्तियों से उसको पूर्णतः अनासक्ति विरक्ति हो चुकी है। भक्ति की व्याख्या के प्रारंभ में ही भक्ति परम भक्ति क्या है ये नारद जी बता चुके हैं। इसके बाद उन्होंने भक्त को अर्थ, अर्थार्थी आदि की 3 श्रेणियों में विभाजित किया। अतः भक्ति का विभाजन इस प्रकरण में रखा गया है। गौणी भक्ति की व्याख्या इसी प्रकरण में हुई। प्रारंभ में कहा जा चुका है कि परम भक्ति व्याख्या से परे है, और सच भी है कि परम भक्ति की व्याख्या हो ही नहीं सकती। इस कारण ये व्याख्याएं गौणी भक्ति तक ही सीमित है। उनको स्पष्ट करने के निमित्त ही गौणी भक्ति को 3 रूपों में विभाजित किया गया। साधकों के स्वभाव के अनुसार वे 3 गुणों के प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक पूर्व भक्ति पीछे वर्णित भक्ति से श्रेष्ठ है। अगले सूत्र में नारद जी भक्ति की साधना किस रूप में की जाती है इसका वर्णन करते हैं।